So, congratulations, Aarti ji, for being थैंक the यू सर। इंस्पिरेशन फॉर ऑल ऑफ अस। क्योंकि आप जैसे आर्ट बनाते हो, बना रहे हो। मैं जब दूसरों को भी बात करता हूँ, उन्होंने सीखा इतनी एज में। सो यू आर यंग एट योर एज, नॉट ओल्ड। सो एवरीवन टाइप थैंक कॉन्ग्रेचुलेशन यू फॉर सर। आरती जी। और ये सबको पता है कि शायद आप कितनी मेहनत करते हो। ये सब इजीली नहीं हो, आप कंटिन्यू सारे टास्क कंप्लीट करते हो। सो बिग कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर टेकिंग एक्शन, फॉर अचीविंग दिस माइलस्टोन। तो बताइए आपकी जर्नी, आपका नाम, कहाँ से हो, क्या करते हो, एज, कितने साल बाद आपने स्टार्ट किया। यस, नमस्कार सभी को। अच्छा। मेरा नाम आरती है और मैं कुरुक्षेत्र हरियाणा से बिलोंग करती हूँ। और मेरी एज 46 ईयर्स है। और बचपन से ही मुझे ड्राइंग करना बहुत अच्छा लगता था। और मेरी उम्र के 45 साल बाद ही सही, पर थैंक गॉड मुझे एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिला। मैंने यहाँ से बहुत कुछ सीखा है। और ड्राइंग कॉलेज टाइम में, मतलब बचपन से ही करती थी, बट कॉलेज टाइम में मैंने पेंटिंग शुरू कर दी थी। मुझे एक वाकया याद है। वहाँ कॉलेज में आर्ट का एक कंपटीशन हुआ था। मैंने उसमें पेंटिंग, एज ए पेंटिंग मैंने सिलेक्ट अपना, मतलब पार्टिसिपेट किया था वहां पे। और वो पेंटिंग मेरी फर्स्ट आई थी। मैं वहां बाहर बैठ के प्रैक्टिस कर रही थी, तो वो आर्ट के ही स्टूडेंट्स थे सारे, बट मैं सिंपल ग्रेजुएशन की थी आर्ट से। वो फाइन आर्ट्स के स्टूडेंट्स थे, तो मैं प्रैक्टिस कर रही थी, एक पेड़ को देख के उसकी वो बना रही थी। तो टीचर ने मतलब सबको दिखाया कि देखो ये कितना अच्छा बना रही है, मैं तुमको सिखाती रहती हूँ, और ये बिना सीखे भी कितना अच्छा बना रहे हैं। मतलब उस टाइम बहुत रहता था कि मैं कुछ करूं आर्ट की फील्ड में, बट कभी ऐसा मौका नहीं मिला। बट थैंक्स गॉड अब बहुत अच्छा मिला, और मैंने बहुत अच्छा अचीव किया। थैंक्स टू कश्यप सर और थैंक्स टू ऑल ऑफ यू गाइस। सबका सपोर्ट बहुत अच्छा रहा है। थैंक यू सो मच। तो ऑलमोस्ट आपने कितने साल बाद स्टार्ट किया फिर, कॉलेज के बाद। 45 साल बाद सर। यानी 2020 के बाद। 2023, 2020। फरवरी 2023 में मैंने ज्वाइन किया था सर। अच्छा। तो लाइक आपकी स्टडी, आपकी फैमिली में सपोर्ट कैसा था पहले, बनाते नहीं थे या सब फिर। प्रेज करते थे। बचपन से बनाती थी, सबको अच्छा लगता था, क्योंकि मैं एज इट इज कॉपी कर देती थी, जो चीज देखती थी उसको एज इट इज कॉपी कर दिया करती थी, इतनी अच्छी ड्राइंग थी। प्रेज तो सब करते थे। बट ऐसा कभी कोई या तो मौका नहीं मिल पाया। पहले गांव में थे, फिर पानीपत पापा की जॉब लग गई थी, तो वहां आ गए थे। वहां उन्होंने आर्ट्स ग्रेजुएशन से मेरा एडमिशन करा दिया था। इतना मुझे भी पता नहीं था, गांव से आए थे, ठीक है, जैसे जैसे कहते गए मैं करती गई। जैसे सेकेंड ईयर में वहाँ फाइन आर्ट्स आया था हमारे कॉलेज में, उस टाइम मुझे एक बार तो हुआ था कि शायद कर लेना चाहिए। बट वो मैं सोचती ही रह गई। जितनी आज मेरे पास इंस्पिरेशन है, शायद उस वक्त होती तो मैं आज कुछ और होती। बट कोई बात नहीं, थैंक्स टू गॉड मुझे बहुत अच्छा लगता है कि अब भी इस एज में आके भी मुझे मिला है। मेरा सपना पूरा हुआ, क्योंकि ये मेरा बहुत बड़ा ड्रीम था। मैंने लाइफ में बहुत कुछ किया, सक्सेस भी मिली, बट इनर सेटिस्फेक्शन नहीं मिले, क्योंकि एट लास्ट थी तो वही अंदर, ड्रीम तो वही था कि आर्ट में कुछ करना है। क्योंकि यहाँ जब भी मैं कुछ करती हूँ, 2018 के करीब में बहुत बीमार रहने लगी थी। मेरा जैसे डिप्रेशन की दिक्कत भी हो गई थी। तो अराउंड 2022 मेरे बच्चों ने मुझे फोर्स किया कि नहीं, अब आप पेंटिंग शुरू करो। सबने मुझे कहना शुरू कर दिया था, जितने भी मेरे मतलब नोन है, तो पेंटिंग क्यों नहीं करती, इधर उधर कुछ भी करती रहती है, जो तेरा मैं ड्रीम है तू मारे उसे बिना कर। मैं बोलवानी थी आने सपोर्ट ना की नसी मन आवाज किसकी आ रही। बट कंटिन्यू, प्लीज म्यूट ओके। एनीवन। हाँ, यस, कंटिन्यू। तो उस वक्त मतलब स्पोर्ट्स सारे हम, मुझे सब कुछ यही कहते थे सब कि तू ये पेंटिंग क्यों नहीं करती। तो मुझे ये लगता था कि नहीं, पेंटिंग के लिए ना एक टाइम होना चाहिए प्रॉपर आपके पास। क्योंकि आप ये नहीं कि आप आप इधर किचन में जा रहे हो, फिर आप पेंटिंग करने के लिए आ रहे हो, तो एक मूड होता है। तो लेकिन मेरे बेटे ने, थैंक्स गॉड, उसने मुझे मेरे अंदर से ये चीज निकाली कि नहीं, जैसी भी सिचुएशन है उसके साथ आप करो। ये ऐसा कुछ नहीं है कि आपको एक्स्ट्रा कुछ टाइम मिलेगा, जो टाइम है उसी में ही आपने करना है। तो उसने मेरे लिए एक कॉर्नर बनाया और मेरे पेंटिंग का सारा सामान वहां पे सेट किया। तो वो टाइम मैं सच में मैं भूलती नहीं हूँ।
क्योंकि उससे मेरा माइंड डाइवर्ट हो गया। और जैसे ही मैं उस कॉर्नर को देखती थी मुझे इतनी खुशी अंदर से मिलती थी, तो मुझे लगने लगा था कि नहीं, यहाँ ही सब कुछ है बस अब। और अब कुछ नहीं करना लाइफ में, अब यहाँ बहुत कुछ है। तो मैंने वो शुरू कर दिया था, पेंटिंग शुरू हो गई थी। बट फिर वही बात, सबको अच्छी लगती थी पेंटिंग्स क्योंकि मैं नेचर पेंटिंग्स बनाती थी। बट मुझे तो दिख रहा था कि नहीं, उसमें बहुत कमी है, मुझे उसमें और बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। और जब सीख ही रही हूँ तो पोर्ट्रेट भी सीखना चाहिए, क्योंकि पेंटिंग्स कितनी बनाऊंगी, ये तो एंडलेस है, आप बनाते चले जाओ। तो फिर यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे सर्च करना शुरू किया। बट वही कि फ्री क्लासेस देखनी शुरू की। वो होता है ना एक, कि आपने सीखना ही तो है तो फ्री में सीख लो, हम्म। ऐसे पैसे थोड़ी देने होते हैं। बट फिर वही, वहां भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही थी। देख रही थी मैं, ऑनलाइन क्लासेस भी देख रही थी, सब कुछ देख रही थी, बट सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही थी। बट एक दिन फिर मैंने ऐसे ही इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल कर रही थी, तो थैंक्स गॉड कश्यप सर का मैंने फ्री डेमो क्लास एड देखी। वो मैंने देख के, एक दिन मैं इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल कर रही थी, तो मैंने कश्यप सर का फ्री डेमो क्लास ऐड देखी थी। तो मतलब इंटेंशन भी ऐसी नहीं थी, क्योंकि मैं मुझे बहुत डर लगता था सोशल मीडिया से कि कोई फ्रॉड हो जाएगा, कोई कुछ कर लेगा, ऐसे बहुत डर लगता था। मतलब मैं बहुत कम यूज करती थी ये सब चीजें। पर फिर पता नहीं क्यों अंदर से कुछ आ रहा था कि चलो ठीक है, ज्वाइन कर लो, कोई बात नहीं। वो जब मैंने क्लास ज्वाइन की, उस क्लास में मेरे लिए मैजिक था। सच में, मतलब सर ने जैसे वो शेडिंग दिखाई, वो मैंने करी, मुझसे हो गई। और वो मुझे वो लगा कि हाँ, असल तो बस यहाँ है। मैंने बहुत ऑनलाइन मतलब सब कुछ देखा था, पर उसमें जो मुझे लगा वो मुझे कहीं नहीं मिला था। और वो मैजिक आज तक है सर, और बहुत जबरदस्त है। मतलब वहां से मैंने, मेरी शुरुआत हुई थी February 2023, और लगभग 2 साल होने को आए हैं। तो मेरा बहुत अच्छा जा रहा है सर की वजह से। थैंक यू सर। और 5 मेजर मेजर प्रॉब्लम्स जो आर्ट की जर्नी में आपके सॉल्व हुए आफ्टर लर्निंग, और हाउ दिस कोर्स हेल्प यू, ऐसे 5 बातें जो आपकी यस, solve हुई। यस सर। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे यही लगता था कि टाइम मैनेज नहीं हो पाएगा, कि काम बहुत होता है। तो बट टाइम भी मैनेज हुआ, मैंने सब कुछ सीखा है यहाँ पे सर के साथ। और टाइम, और दूसरा, हेल्थ की मेरी बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। मैं कभी रूटीन में एक्सरसाइज नहीं कर पाती थी, 2 4 दिन कर लिया फिर छोड़ दिया। बट सर की गाइडेंस में जो एक्सरसाइज मैंने रूटीन मेरा बना, वो मेरा रूटीन बन चुका है सर, और वो रूटीन चल रहा है, बहुत अच्छे से मेंटेन है। मतलब वो मैंने यही सीखा, पूरी लाइफ में लगी रही। कि कभी कर लिया, कभी छोड़ दिया, कभी कर लिया। बट अब मेरा रूटीन बहुत अच्छा बना। टाइम का चैलेंज था, एक्सरसाइज का चैलेंज था, तो अब मेरी हेल्थ भी ठीक है। और बहुत खुशी मिलती है, मेडिटेशन पे ध्यान देते हैं, ये सब कुछ आपसे सीख रहे हैं सर। ये बहुत अच्छा लगता है कि यहाँ सिर्फ, जैसे आप शुरू से एक बात कहते थे कि यहाँ सिर्फ पेपर पेंसिल की बात नहीं है, वो चीज समझ में नहीं आती थी उस वक्त कि ये पेपर पेंसिल ही तो है और क्या है। लेकिन नहीं, जैसे जैसे आगे बढ़ते गए फिर पता चला कि नहीं, यहाँ ऑल ओवर ग्रोथ है हमारी। यहाँ पे हेल्थ, आपकी वेल्थ, वैल्यूज है, हैप्पीनेस है, प्रोस्पेरिटी है, आपको सब कुछ मिल रहा है एक प्लेटफॉर्म के ऊपर। हमने बहुत कुछ सीखा है सर यहाँ पे, पॉजिटिव रहना सीखा है, थैंकफुल रहना सीखा है, बहुत कुछ सीखा है यहाँ से। सिर्फ पेपर पेंसिल नहीं है, ये अब समझ में आता है सर। थैंक्स टू यू। सो मच। ये सब बातें मैंने आगे बताया कि मैंने जहाँ से पढ़ा हूँ ना, और शायद फर्स्ट टाइम जब आपने पूछा था तब मैंने बोला था कि कुरुक्षेत्र हरियाणा से हो, भगवत गीता। मैंने उनसे भी लेके आपसे बात करी थी, शायद आपको पता होगा, नहीं पता, मुझे याद है। तो ये यस सर। बातें मेरे जो मेंटर है, जैसे मैं सिद्धार्थ सर, वो आर्ट को कैसे मोनेटाइज करना वो सीखा हूँ, बट ये सारी बातें जो मेरे अंदर आई है, पॉजिटिव बात जो भी बात है कुछ अच्छी, वो सारे ओनली बिकॉज ऑफ पांडुरंग शास्त्री आठवले, जो तत्वज्ञान विद्यापीठ है। मैं 7 साल तक गुरुकुल टाइप एजुकेशन में मैंने स्टडी की है, तो वहां से ये सब देन है। और आगे भी मैंने बताया, मेरी डिग्री, मेरे पास कोई डिग्री नहीं है। और आज जब मैंने बोला ना कि आज वहां हम सीखे कि लाइफ में अगर आपके पास डिग्री है लेकिन नॉलेज नहीं है ना, वो कुछ काम की नहीं। और बिल्कुल सर। डिग्री नहीं भी है बट नॉलेज है ना, तो उसके दम पर आगे बढ़ सकते।
और यही सब बातें जो मेरे पास है, मैं ट्राई करता हूँ कि उन सारी बातों को मैं दूं। और जैसे रुमल रुबल ने की, जो मैम है, उन्होंने उनसे भी मैंने सीखा है कि आपके पास जो भी वो सारी बातें आर्ट की वजह से आप दे सकते हो। और यही आपके लाइक आप जो बोल रहे हो यही इसका रिजल्ट है। और बहुत इजीली, लाइक मैं जो मेरे पास है वही मैं दे रहा हूँ। नया कुछ है नहीं, या फिर नया ऐसा नहीं है कि सब दिखाने के लिए ट्राई करो। अगर वो होता तो पेज पेंसिल हो गया खत्म, इसके अलावा क्या बात करना। बट ये जरूरी है, और इसीलिए मैं ट्राई करता हूँ। और आपके वर्क वर्क दिखाए प्लीज, लोगों को लगेगा हेल्थ बस यही है, आर्ट कहाँ है, कैसे है, वो याद आ गया। ओके। अच्छा, दो कलर कलर है आर्ट रखे होंगे, लेटेस्ट। बहुत अच्छा लग रहा है। लोग दो तीन ऐसी की मोमेंट जो आप बताना चाहोगे। ये सब सबके लिए, यस आप सर, सबको ये बिल्कुल। कंप्लीट करना है। ये सबको कंप्लीट करना है सारे वर्क। ठीक है। इसके बाद मैं एक बात शेयर करूंगा, आप बताइए। यस। यस सर। सर, फर्स्ट मोमेंट तो वो था जब मैंने फर्स्ट टाइम चेरी बनाई थी। आपको याद होगा, जब मैंने वो चेरी बनाई थी और वो बहुत सुंदर बनी थी, और मैंने आपको कॉल करके मुझे कितनी खुशी हुई थी ना उस दिन सर, मैं बता नहीं सकती। मैंने स्पेशली आपको कॉल किया कि सर वो बहुत सुंदर बनी है और आप प्लीज देखिए। कनेक्ट बंद हो गया। हाँ, यस। आप बोल रहे थे चेरी, चेरी के बाद। हाँ जी सर, मैंने जो चेरी बनाई थी तो वो बहुत सुंदर बनी थी सर, और मैंने आपको स्पेशल कॉल किया था कि सर मैंने देखिए मेरा आर्ट वर्क बहुत सुंदर बना है। मतलब मुझे उस दिन इतनी खुशी हुई थी कि हाँ, अब मैं कर जाऊंगी, कि मैंने अब बना लिया है बस। अब आ जाएगा मुझे। वो सच में बहुत सुंदर बना था सर। उसके बाद तो सर धीरे धीरे बढ़ते ही चले गए आगे, और जिसका भी मैं पोर्ट्रेट बनाती हूँ सच में बहुत खुश हो जाते हैं देख के, और ये कहते हैं कि मतलब कुछ तो ऐसे करते हैं, टू मच हार्ड वर्क, इतना इतनी मेहनत है इसके अंदर, इतना काम होता है इसके अंदर, मतलब बहुत खुश होते हैं देख के। ये मैंने पहले बोला, बता, आगे भी बताया है कि उस लेवल का आर्ट बनाओगे ना, कोई भी आपको इग्नोर नहीं करेगा। और आपको बोलने की जरूरत नहीं, आपका वर्क बोलेगा कैसा बना है। बिल्कुल सर। और यही हो रहा है। अब तक कितने वर्क करे हैं आपने, बनाए हैं टोटल? सर बहुत बना चुकी हूँ। ऑर्डर वर्क तो हो चुके हैं 8 10 12 के करीब हो चुके हैं। हाईएस्ट पेड आपका? 7,000 सर, A2 साइज का बनाया था। बहुत अच्छी बात है। ये सब सबके लिए है, आप भी अच्छा बनाओगे मिलेगा। आपको माइंड में रखना। अच्छा, क्या आप किस माइंडसेट के साथ वर्क करते हो? माइंड सेट सेट का तो सर मुझे पता नहीं, पर मुझे जिस दिन मैं वर्क ना करूं तो मुझे ऐसा लगता है कि उस दिन तो कुछ हुआ ही नहीं। मतलब मुझे ऐसा नहीं है कि मेरे पास मतलब बहुत टाइम है। कई बार मुझे भी लगता है कि मैं बोल देती हूँ कि मेरे बच्चे बड़े हो गए हैं शायद, इस वजह से मेरे पास टाइम है नहीं। काम बहुत होता है सर, हर रोज नया चैलेंज होता है, कुछ ना कुछ बहुत मतलब काम रहता है पूरा दिन। मेरे पास यही 2 3 घंटे होते हैं, पर मुझे इसमें मतलब वर्क मुझे करना ही करना है। और मुझे लगता है बस प्रैक्टिस ही सब कुछ है बस। और मेरे हाथ नहीं रुकते सर। मतलब मुझे तो एक पोर्ट्रेट के बाद दूसरा, अब मैं बहुत मुश्किल से मैंने अपने आप को रोका कि नहीं, मुझे फ्री हैंड भी सीखना है। तो थोड़ा सा मैंने अब रोका है, नहीं तो मेरे तो पोर्ट्रेट लगातार सर, मैं बहुत पोर्ट्रेट बना चुकी हूँ। मतलब चल ही रहे हैं पोर्ट्रेट लगातार। और एक बात और बोलना चाहूंगी सर, 8 वीक चैलेंज के बाद, जो आपने 8 वीक चैलेंज दिया था उसके बाद बहुत परफेक्शन आई है सर। असली परफेक्शन उसी के बाद आई। वो बहुत अच्छा रिजल्ट था। क्या बोलूं मैं। हाँ, अच्छी बात है। जैसे ये सब, दिस इज जस्ट बिगिनिंग। और भी यस आगे सर, आगे बहुत कुछ करना है, अच्छा करना है, अचीव करना अभी है। तो बहुत आगे जाना है सर। सही है। आपकी थोड़ी एनर्जी हम सबको भी दो, ताकि जो ऐसे ही सोचते हैं नहीं होता है, क्या होगा कैसे नहीं,
तो क्या ऐसी 3-4 बातें आप बोलना चाहोगे उन लोगों के लिए, 3 मेजर की पॉइंट्स? सबसे पहले तो सर आप इतने हार्ड वर्किंग मेंटर हमें मिले हैं, और आप सब स्टूडेंट्स को साथ लेके चल रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है और बहुत कुछ कर रहे हैं आप। तो हमें भी अपनी तरफ से देखिए मतलब मेहनत करनी चाहिए। टाइम वाकई सबको प्रॉब्लम होती है, मुझे पता है, बट जब आप दिमाग में ये अपना एक गोल सेट कर लोगे ना कि मुझे ये करना ही करना है और इस इतने टाइम में करना है, टाइम निकलेगा, जरूर निकलेगा। ये ऐसा नहीं है कि मतलब ये चीज मैं प्रूव हो चुका है मेरे पास तो, कि टाइम तो अगर आपका गोल सेट है, मुझे ये पता है कि मुझे जल्दी से जल्दी रियलिस्टिक तक जाना है, तो मतलब मैं हर रोज प्रैक्टिस करती हूँ, हर रोज मुझे बनाना ही बनाना है। और ऐसा नहीं है कि मेरे पास काम नहीं बहुत। यस। और बात आर्ट के साथ फिर सेट किया। और बात आपने बोला कि प्रैक्टिस करनी है, टाइम निकालना है, उसके साथ और कोई बात? बिल्कुल सर, उसके बाद तो मैं यही कहूंगी सर कि आप अपने मेंटर को, वही जो एक बात मैं पहले ही बोलती हूँ, जितना परसेंट आप उनको दोगे उतना ही परसेंट रिजल्ट आएगा। 100% दोगे तो 100% रिजल्ट आएगा। जितना परसेंट वो आपके माइंड में क्लियर है कि आप जितना परसेंट दे रहे हो, रिजल्ट भी उतना ही परसेंट आ रहा है। कहीं ना कहीं हम सर की कही हुई बातों को छोड़ देते हैं, इग्नोर कर जाते हैं, जाने अनजाने ही सही, पर फिर रिजल्ट में कमी वहीं आ जाती है। थैंक यू सो मच। और यू आर द फर्स्ट। मैंने बोला था कि 3 सबको कंप्लीट करने हैं। एंड लेट मी शेयर समथिंग स्पेशल। स्क्रीन दिख रही है सबको? यस सर।